इस वीडियो में ना बाबर आजम के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए एक बुरी खबर भी है, सॉर्ट ऑफ बुरी खबर। वीडियो में आपको सबसे पहले बताता हूं कि शान मसूद से ना पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कप्तान से बाबर आजम से रिलेटेड सवाल किया गया उनके लेटेस्ट प्रेसर में, और पूछा गया कि भाई साहब बाबर आजम की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, ना टेस्ट में रन कर रहे हैं, ना ओडीआईज़ में, ना T20s में, और आपके सामने ही है सारा मामला, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे। अब शान मसूद पढ़ा लिखा आदमी है, उसने ऑब्वियसली डिफेंड किया। उसने कहा भाईजान आपका सबसे बेस्ट बैट्समैन है वो, आपका इस पर्टिकुलर टाइम में सबसे बेस्ट बैट्समैन तीनों फॉर्मेट्स में बाबर आजम है। रन्स के अंबार लगे पड़े हुए हैं 50 से ऊपर की जनाब। ओडीआई में जिसे कहते हैं एवरेज, टेस्ट में 40+ 45 और इतने ही कोई उसका हिसाब किताब। T20 क्रिकेट में अच्छे खासे रन्स बनाकर बैठा हुआ है, ठीक है, 4-4 5-5 हज़ार रन, जिससे ऊपर का हिसाब किताब। तो इस साइड की यार डाउन पीरियड तो किसी पर भी आ सकता है, कोई भी बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म हो सकता है। अब जैसे विराट कोहली 3 साल आउट ऑफ फॉर्म रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे जेसन गिलेस्पी ने भी कहा था ना, टेस्ट टीम के जो कोच हैं, कि बाबर आजम के रन्स ना बस आगे पीछे के ही हैं, मतलब समझो कि गली के नुक्कड़ के ऊपर हैं, बस आप वेट करें, आने वाले ही हैं। तो ये तो है चीज़ अपनी जगह के ऊपर, और इन लोगों ने डेफिनेटली बाबर आजम को डिफेंड ही करना है, मतलब बाबर आजम को डिफेंड करना समझ भी आता है। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि देखो, ये तो तुम लोगों को पता चल गया कि बाबर आजम कप्तान नहीं रहे, अब उन्होंने वाइट बॉल की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया है, और रात के आखिरी पहर उन्होंने, मतलब आखिरी पहर तो नहीं, आप कह लो मिड नाइट उन्होंने चुनी इस फैसले को कौम को सुनाने के लिए। टाइमिंग बड़ी अजीब सी वैसे बाबर आजम के ट्वीट की, बट चलो फिर भी बाबर आजम ने जब ये फैसला किया और अब वो साइड के ऊपर हो गया, तो ये बात याद रखना कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने से रिलेटेड बहुत बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा बात। ऐसे ही है ना, बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए, फॉर्म नहीं है, दिस है, दैट है, फलाने को कप्तान बना दो, टिमकाने को कप्तान बना दो। ये मीडिया, सोशल मीडिया पर ये बहस बहुत चली है, ठीक है। मेरे अपने ही कई जानने वाले हैं कि जो कह रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ बाबर आजम गया, उनको ये लगता है कि बाबर आजम जो है उसकी वजह से टीम परफॉर्म नहीं कर रही, और अभी ना इन सब का निकलेगा हासा। मैं जो आपको बता रहा हूँ, इन सब का भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हासा निकलने वाला है, और तब मैं इंजॉय करूँगा, क्योंकि मैं इनको सबको यही समझा रहा था कि मसला बाबर आजम का नहीं है, मसला ये है कि आपकी टीम जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई है, आपकी टीम एक यूनिट बनकर नहीं खेल रही। आप कोई भी फॉर्मेट उठाकर देख लें, आपकी टीम कहीं पर भी एज इट इज़ परफॉर्म नहीं कर पा रही, और उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि आपकी टीम में ठीक ठाक सेग्रीगेशन हुई पड़ी है। तो आपको चाहिए डंडा सर्विस इनको एक पेज पर लाने के लिए, लेकिन चलो अब चूँकि बाबर आजम के ऊपर ही सारा मुद्दा डला हुआ था तो लेट इट बी। अब बाबर आजम को कप्तानी उसने छोड़ दी है। मेरा मुद्दा ये है बाबर आजम के क्रिकेट फैन से कि अब तुम देखना, अब बाबर आजम को टीम में से निकालने की बातें शुरू होंगी, मार्क माय वर्ड्स। और अभी ये बयान आने शुरू हो गया ना, नोटिस किया आप लोगों ने? ज़हीर अब्बास की स्टेटमेंट आई है, पाकिस्तान के क्रिकेट लेजेंड्स में से एक है, उन्होंने कहा कि बाबर आजम की टीम में जगह नहीं बनती, साइड कराएं उसको। स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने बात की है। देखो, दो चीज़ें हैं, बाबर आजम का खुद से फ़िलहाल साइड पर हो जाना समटाइम्स, मतलब होता है ना टेकिंग टाइम ऑफ, वो वाला काम करना, वो एक अलग चीज़ है। बाबर आजम को टीम से निकालना ये एक इंटायरली डिफरेंट किस्म की चीज़ है, और तुम लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा। एक में ना वो खुद साइड पर हो रहा है, अपना लेजर टाइम लेना चाहता है, ज़रा दिमाग को फ्रेश करना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, घूमने फिरने, कुछ और करने, इवन अपनी बैटिंग को ही सुधारने, किसी और जगह, किसी और मुल्क, किसी और कोच के पास, वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जब आप बाबर आजम को टीम से निकालने की बात करते हो ना, बाबर आजम को अगर टीम से निकाला जाता है तो उसका इम्पैक्ट बाबर आजम के ऊपर बहुत नेगेटिव पड़ेगा, ठीक है। खुद से छुट्टी लेकर जाना, या खुद से छुट्टी लेकर जाना एक और चीज़ है, और आपको नौकरी से निकाल दिया जाना एक और चीज़ है। बेसिकली दोनों में ही आप काम छोड़ते हैं, ऐसे ही है ना, काम आप करना दोनों ही सूरतों में छोड़ते हैं, लेकिन एक में वापसी का चांस होता है, दूसरे में ना गड़बड़ हो जाती है। नौकरी तो चलो नहीं मिलती दोबारा। बाबर आजम, जारी बात है, अगर आप उनको टीम से निकालते भी हैं तो जब उनका बल्ला चलना शुरू हो जाएगा और डोमेस्टिक क्रिकेट में रन करेंगे तो आपको दोबारा टीम में लाना पड़ेगा। लेकिन वो वक्त ही क्यों आए, मेरा तो नज़रिया ये है कि वो वक्त ही क्यों आए कि आपको बाबर आजम को टीम से निकालना पड़े। तो मेरे ख्याल में तो बाबर, मतलब विराट कोहली के 3 साल लगे हैं सर वो, लेकिन वो खेलते रहे हैं रेगुलर। उनके फैंस का भी बनवास 3 साल चला है, 3 साल, और उसके बाद देख लें
इवन विराट कोहली आप 2019 से ऑनवर्ड्स, नवंबर 2019 से ऑनवर्ड्स उनकी टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 2 सेंचुरीज हैं, सिर्फ 2 सेंचुरीज। ऐसे ही है ना। लेकिन विराट कोहली को टेस्ट टीम से आप निकाल तो नहीं रहे, वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बाबर आजम, मैं ये नहीं कहता कि बाबर आजम का लेवल विराट कोहली वाला है, मैं तो इस कंपैरिजन के कभी ना फेवर में था, ना हूँ ना रहूँगा। लेकिन विराट कोहली की इंडियन टीम में इंपॉर्टेंस है तो बाबर आजम की पाकिस्तान टीम में इंपॉर्टेंस है। तो बाबर आजम को डिस्पाइट द फैक्ट कि अब उनकी फॉर्म नहीं चल रही तो उनको खेलना चाहिए। पहले मैं इस फेवर में था कि बाबर आजम खुद ज़रा थोड़ा टाइम ले लें, कुछ जाकर चीज़ें बेहतर करें। लेकिन अब जो बाबर आजम के अगेंस्ट मुझे कैंपेन नज़र आ रही है ना, होती हुई या बनती हुई, तो उसमें तो फिर यार बाबर आजम अगर गया ना तो ये भाई कोई अच्छे साइंस नहीं होंगे, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। तो इसलिए भाई साहब आप लोग भी ज़हनी तौर पर तैयार रहें, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हाँ, बाबर आजम को अनाउंस तो चैम्पियंस ट्रॉफी तक के लिए कप्तान किया गया था, आ गया ना उसका नो आउट ऑफ नोवेयर रेजिग्नेशन। तो यू नेवर नो कि ये बाबर आजम को जिसे कहते हैं कि टीम से भी साइडलाइन कर दें और तीनों फॉर्मेट्स में कर दें। अगला कप्तान कौन होगा वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रिजवान का नाम लिया जा रहा है और ज़्यादा चांसेस हैं रिजवान के, लेकिन रिजवान के 2 मसले हैं। एक मसला तो यह है रिजवान का कि रिजवान के बारे में बताया ये जाता है कि पीसीबी के अंदर ये पाई जाती है राय पीसीबी के ऑफिशियल्स में कि यार ये यस सर बंदा नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर बात मानेगा, ये आगे से इनकार भी कर सकता है। और दूसरा ये है कि रिजवान के बारे में कहा जाता है कि रिजवान अगर कप्तान बनता है तो वो जो बैटिंग कंपनीज़ है ना वो नहीं आने वाली फिर, क्योंकि रिजवान और बाबर ही जो थे वो मेन दीवार बने थे जब ये बैटिंग कंपनीज़ है पीएसएल का और पीसीबी का सारा जिसे कहते हैं गिराव कर लिया था। और वो पक्के तैयार थे कि भैया हम लोगोज लगाएंगे शर्ट्स के ऊपर, लेकिन बाबर आजम और रिजवान ने नहीं लगाने दिया। बाबर आजम ने पता नहीं मेरा ख्याल है 100-200 करोड़ पर ईयर की डील छोड़ी और रिजवान ने भी कुछ मेरा ख्याल है 50-60 करोड़ कुछ इस तरह उसको भी मिल रहा था। मतलब इन दोनों ने बहुत मोटी रकम छोड़ी थी पर ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए। बैटिंग कंपनीज़ का लोगो इन्होंने अपनी शर्ट्स पर नहीं लगाने दिया था, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का। तो अब चूँकि ये 2 इनके अगेंस्ट थे तो इस वजह से बैटिंग कंपनीज़ की गेम नहीं बनी। तो अभी अगर रिजवान कप्तान बन जाते हैं तो बैटिंग कंपनीज़ की फिर भी गेम नहीं बनने वाली, क्योंकि अब तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान है तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो बैटिंग लोगोज़ लगाने दे। लेकिन यू नेवर नो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में क्या चलता है, हो सकता है कि अंदर खाते सारे मामला तय हो गए हों रिजवान से और फिर उनको कप्तान बनाया जाए, उनसे ये सारी बातें कर ली गई हों। तो देर आर सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन एट द मोमेंट। और बाबर आजम के रिज़ाइन ने ना जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ना पाकिस्तान की क्रिकेट में उनको ना एक उबाला दे दिया, क्योंकि 7 अक्टूबर से आपका टेस्ट मैच शुरू हो रहा है इंग्लैंड के अगेंस्ट। इंग्लैंड की सीरीज़ ये सर पे खड़ी है और 2 तो हो गई है, 2, 3, 4, 5, 6, 5 दिन पहले बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया। 6 दिन कर लो चलो, अगर 1 तारीख को काउंट करते हैं तो 6 दिन पहले बाबर आजम ने वाइट बॉल की कप्तानी से रिज़ाइन कर दिया है। तो भैया हांडी जो है ना वो फुल टाइम जिसे कहते हैं ना उबल रही है। अब लेट्स सी कि देखो कि आने वाले दिनों में इस हांडी में से क्या क्या बाहर निकल कर गिरता है। बट एट द एंड बॉबी वी सपोर्ट यू, पीस आउट।